मित्रों, क्या जिस डेमोक्रेटिक सिस्टम की शुरुआत अमेरिका और यूके ने मिलकर 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू की थी, क्या उसका अंत आ रहा है? और अमेरिका जो इसका सबसे बड़ा हिमायती था, वही इसका अंत भी देखेगा। 1944 में तो अमेरिका ने एक कंडीशन रखवा दी थी यूनाइटेड नेशंस बना के कि कंट्रीज को लोन तभी मिलेगा जबकि वो डेमोक्रेसी अपनाए, वरना उनको लोन ही नहीं मिलने वाला था वर्ल्ड बैंक से। क्योंकि अमेरिका एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड वो जानते थे कि डेमोक्रेसी कैन सर्वाइव ओनली इन अ मिडिल क्लास सोसाइटी एज पर एरिस्टोटल ने 1000 ईयर्स पहले कहा था कि डेमोक्रेसी विल सर्वाइव ओनली इन अ मिडिल क्लास सोसाइटी। इन एनी अदर सोसाइटी इट विल बी केस ऑफ अ शेपर्ड एंड अ लैम्ब। शेपर्ड जो है वो लैम्ब को ले जाएगा अपने साथ। तो ये रिच कंट्रीज जानती थी कि ये जो पुअर कॉलोनीज इंडिपेंडेंस ले रही हैं, ये विद इन अ कपल ऑफ ईयर्स, मे बी अ डिकेड, they will lose their independence, they'll break away, they'll break the democratic system because they are not fit for it. And most cases में ऐसा हुआ भी, they became autocracies or dictatorships or civil wars. We are among the fortunate few which survived as a democracy. देखा जाए तो भारत में भी डेमोक्रेसी इसलिए चल रही है क्योंकि उसका फ्यूडल रूप है यहाँ, जातिवाद, वंशवाद, उस सब की वजह से डेमोक्रेसी चल रही है। बट इन हाइंडसाइट लगता है एरिस्टोटल वाज रॉन्ग. Even middle class societies like Europe, the democracies are failing because they have spent far beyond their earnings. All these countries are running in deficit, are getting bankrupt. Abhi tak America has been the champion of the free world because it was getting away with murder and it was advocating democracy. But Trump के अभी आने के बाद hypocrisy जब खत्म हुई, so now the Western world is realizing कि they cannot compete with autocracies like China in any field because वहाँ पर लेबर कंट्रोल्ड है, डेमोक्रेसीज में राइट ज़्यादा हो गए हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ख़त्म हो गई हैं। पहले अमेरिका चाइना को क्रिटिसाइज करता था कि इट इज़ इंटरफेयरिंग एंड मैनिपुलेटिंग द करेंसी एंड ऑल्सो द कंपनीज आर अंडर इट्स कंट्रोल। पर अब अमेरिका भी वही कर रहा है। नाउ इट हैज़ टेकन शेयर होल्डिंग्स in most of the major critical industries. That means these industries will now be controlled by the government directly. इसका मतलब यही है कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, उनका प्रोटेक्शन सब गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा एंड थ्रू दैट द गवर्नमेंट विल मैनिपुलेट द मार्केट्स। तो अब चाइना की इकोनॉमी में और अमेरिका की इकोनॉमी में कोई फर्क ही नहीं रह गया है। दैट क्लियरली शोज कि इफ यू कांट बीट देम, जॉइन देम। सो अमेरिका हैज प्रैक्टिकली जॉइंड द चाइनीज सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो मैं इस समय सोच रहा हूँ ये अगले कुछ दिनों में यू विल सी इट रोल्ड आउट। आपका क्या विचार है इस बारे में, जरूर बताएं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गुड बाय।